बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 25वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा विषय रंगमहल का वर्णन प्रसंग में अब तक रंगमहल का चबूतरा को खड़ा करके उस चबूतरा के ऊपर की शोभा एक झलक चिंतन किया, और जैसी शोभा ये प्रथम भौम में है ऐसे ही ऊपर ऊपर 9 भौम तक है करके ये भी चिंतन किया। और ये सारा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद कल से हमने ये अपना धाम दर्शन मजली वृत्ति के माध्यम से अध्ययन को प्रारंभ किया। तो कल हमने ये पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 5 का सबसे ऊपर का पैराग्राफ तक अध्ययन करके पूरा किया, जिसमें सारांश रूप में रंगमहल का चबूतरा, उसका लंबाई चौड़ाई, उसका पहल, फिर उसमें बाहरी दीवार में दरवाज़ा और झरोखा का क्रम का भी वर्णन हुआ। और उसके पश्चात फिर चांदनी चौक प्रांगण में खड़े होकर के धाम के अंदर प्रवेश करने की तैयारी हो रही है। तो उसी प्रसंग में फिर चांदनी चौक में हरा वृक्ष और लाल वृक्ष का वर्णन प्रसंग आया। तो उसमें लाल वृक्ष का लाल होने के कारण और चांदनी चौक में जो वृक्ष है वो किस जाति के वृक्ष है, इस विषय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत भी है। तो उसके विषय में यहाँ मजली वृत्ति में प्राणनाथ जी के ही चौपाई के आधार पर किस तरह से निर्णय दिया, इन सारे विषयों के ऊपर अध्ययन किया। तो आज हम ये पेज नंबर 5 का दूसरा पैराग्राफ से अध्ययन शुरू कर रहे हैं। जो कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, अब ये वृत्ति के द्वारा अध्ययन चल रहा है। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। श्री निजधाम रंगमहल का दरवाजा चांदनी चौक की जमीन से भौम भर की ऊंचाई पर है। तो चांदनी चौक का प्रसंग वर्णन होने के बाद अब यहाँ से भौम भर ऊंचा चबूतरा में दरवाजा की बात हुई। तो यहाँ शब्द के द्वारा वर्णन हो रहा है, और नक्शा के द्वारा देखना हो तो इसके लिए आप चाहे ये नक्शा नंबर 1 इससे भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी चांदनी चौक और हरा वृक्ष, लाल वृक्ष, फिर 100 सीढ़ी 20 चांदा होकर के ऊपर
मूल धाम दरवाजा दिखाया है। और नक्शा नंबर 2 के माध्यम से भी इसी दृश्य को देख सकते हैं, नक्शा नंबर 3 के माध्यम से भी देख सकते हैं, अथवा नक्शा नंबर 4 के माध्यम से भी देख सकते हैं। चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा होना और फिर धाम का दरवाजा होना, अथवा आगे जो भी वर्णन प्रसंग हो रहा है तो विशेष करके नक्शा नंबर 3 को खोल करके सामने में रखेंगे तो इधर खड़ा दृश्य में नक्शा नंबर 2 में है, और बाकी अब अंदर 6000 मंदिर के हार ये सब सारांश रूप में आने वाला है। तो ये नक्शा नंबर 2 और 3 को सामने में खोल करके रखेंगे तो साथ में वो भी आप देख सकते हैं। और जहाँ तक प्रयास ये होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि पहले लेक्चर के माध्यम से जो भी एक आकार खड़ा करने के लिए हमने मेहनत किया है, उसी समय में ही ये सारा विजन दिल दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। और ये वृत्ति का शब्द अध्ययन करते समय कोशिश यहाँ तक होनी चाहिए अपने तरफ से कि ये पढ़ के नक्शा को देखे बिना ही यहाँ के शब्द के द्वारा दिल दिमाग में वो झलक उतर सके, इस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वृत्ति में आने वाले शब्द को ही पहले ही लेक्चर के माध्यम से बोर्ड में नक्शा बना करके और यहाँ पार्ट में जो नक्शा है उसको भी उसी लेक्चर के समय में ही दिखा करके क्लियर करने का प्रयास करूँगा। जो अभी तक रंगमहल के ये प्रथम भौम का दृश्य खड़ा होने तक में जिस तरह से प्रस्तुत किया, उसी तरह से ही प्रस्तुति रहेगी, और उसके पश्चात ये वृत्ति का शब्द इसी तरह से पढ़ा जाएगा। सारा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन ही इसी क्रम से होगी। इसीलिए मैं शुरुआत में ही आप सबको ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वृत्ति से अध्ययन करने से पहले लेक्चर के माध्यम से जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए व्याख्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, उस समय में ही पूरी तरह से दिल दिमाग में ये सारी चीज को बिठाना होता है। उसके आधार पर ही ये वृत्ति का शब्द में दिल दिमाग में नक्शा खड़ा होना पड़ेगा। इतना करने पर भी अगर नहीं हो रहा है तो वो भी अब चाहने पर भी, मेहनत करने पर भी फिगर खड़ा नहीं हो रहा है तो फिर अब क्या कर सके। तो उसके लिए फिर वृत्ति के शब्द के साथ में ये पढ़ के नक्शा को सामने में रख करके ही देखना होता है। तो अपने अपने लेवल से, अपने अपने दर्जा से जितना हो सके अच्छी तरह से इसको पकड़ने का, चिंतन करने का प्रयास हो। तो इस बात को पुनः याद दिलाते हुए अब मैं फिर अध्ययन को आगे बढ़ा रहा हूँ वृत्ति से। जैसे कि हमने एक लाइन को पढ़ा, फिर उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। श्री निजधाम रंगमहल का दरवाजा चांदनी चौक की जमीन से भौम भर की ऊंचाई पर है। अब यहाँ भौम भर की ऊंचाई पर है में भौम शब्द आया, यहाँ पर एक डिवाइड चिन्ह दे करके नीचे लिखा है एक भौम की ऊंचाई 400 कोस है करके। अब इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता के रखता हूं। यहां एक भौम की ऊंचाई 400 कोस है करके कहा, लेकिन लेक्चर में हमने एक कोस बराबर एक हाथ और 100 कोस अथवा 100 हाथ बराबर एक मंदिर करके इस आधार पर वर्णन किया है। ध्यान देकर के समझ लीजिए। हाँ, तो एक कोस अथवा एक हाथ बराबर नाप है और 100 कोस बराबर का एक मंदिर है, और रंगमहल का चबूतरा एक मंदिर के बराबर के ऊंचाई में एक भौम है। चाहे ये चबूतरा हो, चाहे ये चबूतरा के ऊपर 9 भौम दशमी आकाशी का प्रत्येक भौम हो, तो एक भौम बराबर एक मंदिर का ही ऊंचाई में होता है। और इसके लिए हमने वो जो रंगमहल की प्रथम भौम में परिक्रमा के रोष में खड़ा होकर के धाम का एक मंदिर का बाहरी दीवार की शोभा को वर्णन किया था ना, उस समय में भी क्या कहा था, 44 हाथ का ऊंचाई में थंब, फिर उसके ऊपर 44 हाथ की ऊंचाई में मेहराब, 88 हाथ हुआ। अब बाकी 12 हाथ है करके ये हिसाब किया था।
तो 44 44 88 प्लस 12 100 हाथ हुआ। तो 100 हाथ बराबर का ऊंचाई हुआ ना। तो 100 हाथ कहना ही 100 कोस है, और ये 100 कोस तो एक मंदिर होता है। तो इस हिसाब से देखें तो रंगमहल का एक भूम का ऊंचाई 100 कोस, यानी कि एक मंदिर का बराबर का ऊंचाई होना चाहिए। परंतु यहां शब्द आया एक भूम की ऊंचाई 400 कोस है, यह शब्द आया। ठीक है, अब यहां पर जो ये हिसाब आया है, अब भी इसको मैं पूरी तरह से खुलासा नहीं करूंगा, परंतु यहां जो भाषा लिखा है यह भाषा भी गलत नहीं है। यह मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि यहां एक भूम बराबर 400 कोस करके जो ऊंचाई के लिए लिखे हैं ये सही हिसाब है, परंतु ये हिसाब करने का आधार दूसरा ही है। इसमें बारीकी हिसाब से होता है। जो अभी हम पहली आवृत्ति से जा रहे हैं तो वो बारीकी हिसाब यहां खुलासा करना संभव नहीं है। मैं तो बता सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस अर्थ में ये 400 कोस है करके खुलासा करता हूं। लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं, दो प्रकार का हिसाब आने से फिर ये पकड़े या ये पकड़े, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कठिन होता है। इसीलिए इसको अभी पूरी तरह से खुलासा करना संभव नहीं है। तो अभी समझने के लिए ये एक सीढ़ी बराबर एक कोस अथवा एक हाथ के हिसाब से पहले हमने जो लेक्चर में वर्णन किया है उस हिसाब से देखते समय जमीन से भूमभर ऊंचा चौतरा तक जाने के लिए 100 सीढ़ी का वर्णन किया। तो प्रत्येक एक सीढ़ी का ऊंचाई एक कोस अथवा एक हाथ होने से 100 सीढ़ी का पूरा ऊंचाई 100 कोस अथवा 100 हाथ ये ऊंचाई होता है। इसीलिए अभी के लिए दिल दिमाग में रंगमहल का ये चौतरा का ऊंचाई 100 कोस अथवा एक मंदिर अथवा हाथ के हिसाब से 100 हाथ ये समझ करके रखिए। इसका अर्थ फिर ये नहीं कि यहां पर 400 कोस लिखा है तो ये गलत हिसाब है, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सही है। फिर भी मैं बोल रहा हूं ये 400 कोस का ऊंचाई रंगमहल का होने में इसका आधार दूसरा ही है। और अभी आपको पकड़ने के लिए रंगमहल का ऊंचाई 100 कोस। और दूसरी बात, अब यहां 400 कोस करके एक भूम के लिए यह सेंटेंस आया है। अब 400 कोस के ऊंचाई के आधार पर वर्णन करना हो तो फिर एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना होगा? 4 कोस का होगा, जबकि हमने एक सीढ़ी का ऊंचाई 1 कोस का वर्णन किया है, क्योंकि सीढ़ी तो 100 सीढ़ी 20 आधा ही है। तो 400 कोस की जगह में यानी कि ऊंचाई में 100 सीढ़ी है, तो 400 कोस डिवाइड बाय 100 सीढ़ी इज इक्वल टू एक सीढ़ी का ऊंचाई 4 कोस, ये हिसाब होता है। ठीक है, ये है एक भूम का ऊंचाई 400 कोस के हिसाब से। परंतु हमने पहले लेक्चर के माध्यम से जो वर्णन किया है उसमें क्या है, चबूतरा का ऊंचाई एक भूम में 100 कोस और जिसमें 100 सीढ़ी 20 चांदा जो है, एक सीढ़ी का ऊंचाई 1 कोस, इस हिसाब से है। 1 कोस मतलब एक हाथ, इस हिसाब से है। तो अभी दिल दिमाग में बिठाने के लिए ये चबूतरा का ऊंचाई 100 कोस और एक सीढ़ी का ऊंचाई 1 कोस, इसको पकड़ करके रखिए। ये एक सूत्र के हिसाब से ये हिसाब भी बिल्कुल सही है। और
यहां जो शब्द आया एक भौम का ऊंचाई 400 कोस करके, इसके आधार पर वर्णन करते समय एक सीढ़ी का ऊंचाई 4 कोस का होता है। यह भी सही है, लेकिन इसका आधार, इसका सूत्र दूसरा ही है। समझ में आई बात? इसमें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इसको खोल करके बता रहा हूं। अच्छा, इतना बताते हुए भी अब जिसको थोड़ा सा चिंतन करने के लिए सहज हो कि इसको थोड़ा सा सूत्र मिल जाए तो इस तरह से चिंतन कर सकता हूं करके कॉन्फिडेंट है, तो उनके लिए फिर भी मैं थोड़ा सा संकेत सूत्र बता के छोड़ देता हूं। जैसे इसको पूरी तरह से खुलासा करके एक एक हिसाब को व्याख्या करना, तो फिर पूरा सिस्टम हिसाब का चेंज होता है। ये सब तो अभी संभव नहीं है। फिर भी जिसको एक सूत्र मिलने पर स्वयं उस सूत्र के आधार पर चिंतन कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंट है, आपके लिए मैं बोल रहा हूं। यहां पर एक भौम का ऊंचाई 400 कोस करके जो बताया है, तो हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि योजन और कोस का मापन क्या है। तो इसके लिए कल ही जो प्रसंग हम अध्ययन कर रहे थे, यहां मजली वृत्ति में ही पेज नंबर 2 में, यहां कोस करके 4 कोस बराबर का एक योजन बताया है। ध्यान देकर के समझने का प्रयास करिए। 4 कोस बराबर एक योजन कहा, इसका मतलब 400 कोस बराबर 100 योजन होता है। 4 कोस बराबर एक योजन का अर्थ 400 कोस बराबर 100 योजन। और यहां एक भौम की ऊंचाई 400 कोस है, कहने का अर्थ ये 400 कोस को आप योजन में कन्वर्ट करिए तो कितना होता है? 100 योजन होता है। ठीक है, अब 100 योजन हुआ तो पहले हमने 400 कोस के ऊंचाई के हिसाब से 100 सीढ़ी में से एक सीढ़ी 4 कोस का करके कहा था ना। तो ये 4 कोस मतलब अब इसको अगर योजन में कन्वर्ट करके कहे तो एक सीढ़ी बराबर एक योजन का होता है। अब ये कोस को योजन में कन्वर्ट करने का हिसाब है, और ये सीढ़ी की ऊंचाई में ही, यानी कि चबूतरा की ऊंचाई में ही एक सूत्र रूप में एक संकेत रखा है ये। अब इस संकेत के द्वारा, ये सूत्र के द्वारा विस्तार करके चिंतन करने का सूत्र में आपको थोड़ा सा खुलासा करके बता दूं। आपने याद किया है, ये बहुत गहरी बात है, फिर भी मैं थोड़ा सा चिंतन करने का सूत्र बता रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। आपने याद किया 50 करोड़ योजन परमधाम का लंबाई चौड़ाई का हिसाब करते समय रंगमहल के मध्य भाग से माणिक पहाड़ तक कोस में वर्णन हुआ, और माणिक पहाड़ से बाहर निकलने के बाद बन की नहर, छोटी रांग, बड़ी रांग की जो चौड़ाई एरिया योजन में वर्णन हुआ, और अंतिम में कोस का हिसाब और योजन का हिसाब जोड़ने पर 50 करोड़ योजन पहुंचा था, और उसको 50 करोड़ योजन लंबाई चौड़ाई करके कहा गया। अब इसमें बारीकी से चिंतन करेंगे तो माणिक पहाड़ तक का जो हिसाब है रंगमहल के सेंटर पॉइंट से, जिसका पूरा एरिया एक तरफ कितना होता है 2 करोड़ 50 लाख, जो हिसाब हमने पहले किया है। फिर भी एक बार मैं रिकैप कर दूं, रंगमहल के मध्य भाग से जबीरू की नहर की भीतरी किनार तक 13.5 लाख कोस, शब्द को ध्यान दीजिए, 13.5 लाख कोस कहा है। उसके बाद जबीरू की नहर की चौड़ाई 4.5 लाख कोस, 18 लाख कोस हुआ, और माणिक पहाड़ की हद का चौड़ाई 2 करोड़ 32 लाख कोस, तो इसको भी जोड़ते समय 2 करोड़ 50 लाख कोस हुआ। उसके बाद बन की नहर 1 करोड़ योजन है,
छोटी रांग 9 करोड़ योजन है, बड़ी रांग 12.5 करोड़ योजन है। अब कोस और योजन का नाप तो एक ही नहीं है। कोस और योजन में अंतर क्या बताया? यहां देखिए, 4 कोस बराबर 1 योजन कहा। इसका अर्थ रंगमहल के मध्य भाग से माणिक पहाड़ तक में जो कोस में हिसाब हुआ है उसको योजन में कन्वर्ट करें तो जितना कोस है उसको योजन में कन्वर्ट करते समय तो डिवाइड 4 करना पड़ेगा, मतलब भागा 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 कोस बराबर का 1 योजन है। इस हिसाब से हिसाब करते समय तो फिर 50 करोड़ का हिसाब नहीं पहुंचता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए 50 करोड़ का हिसाब पूरा करने के लिए खास करके अगर देखें तो रंगमहल के मध्य भाग से माणिक पहाड़ तक के सारा हिसाब भी योजन में ही होना चाहिए। अब ये योजन को कोस में कन्वर्ट करें तो फिर वो 4 गुना विस्तार होता है। समझ में आई बात? तो खास योजन में 50 करोड़ योजन का लंबाई चौड़ाई हिसाब पहुंचाना हो तो इसका खास प्रक्रिया रंगमहल के मध्य से जावेरों की नहर तक 13.5 लाख योजन होना पड़ेगा। 50 करोड़ योजन शब्द है ना, तो 50 करोड़ योजन पहुंचाने के लिए जावेरों की नहर का हद का चौड़ाई 4.5 लाख योजन होना पड़ेगा और माणिक पहाड़ का हद का चौड़ाई 2.32 करोड़ योजन होना पड़ेगा। तब जाकर के योजन का हिसाब पूरा जोड़ते समय सेंटर से एक किनार तक 25 करोड़ योजन और दूसरे किनार तक जोड़ते समय 25 करोड़ योजन 50 करोड़ योजन होता है। ये योजन का हिसाब। उसके लिए रंगमहल के सेंटर पॉइंट से ही योजन का वर्णन करना पड़ा ना। लेकिन वृत्तिकारों ने पहले से ही जो हिसाब किया है, अब माणिक पहाड़ तक के वर्णन में कोस के हिसाब से ही हिसाब किया है। इसीलिए अब यहां मजली वृत्ति में वो सारे कोस को योजन में कन्वर्ट करके हिसाब करे, वो तो फिर पूरा का पूरा हिसाब ऊपर नीचे होता है। कोई भी हिसाब का संख्या कहीं पर भी मिलता ही नहीं है। उसका नमूना बता दो। रंगमहल का लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर करके कहा ना। अब ये 2000 मंदिर में हमने एक मंदिर बराबर 100 कोस करके वर्णन किया है ना। तो ये बारी के हिसाब से देखें तो एक मंदिर बराबर खास 100 योजन होता है और 100 योजन बराबर 400 कोस होता है। ध्यान देकर के समझ लीजिए। अब मैं खुलासा नहीं करूंगा बोलते हुए भी अब खुलासा हो रहा है। समझ में आई बात? एक मंदिर बराबर 100 योजन होना चाहिए और 100 योजन बराबर 400 कोस, क्योंकि एक योजन बराबर 4 कोस है ना। अब इस हिसाब से देखिए तो रंगमहल का जो ये चबूतरा का ऊंचाई एक मंदिर बराबर का ऊंचाई है, तो एक मंदिर बराबर का ऊंचाई ये खास योजन के हिसाब से करते समय एक मंदिर बराबर तो 100 योजन होना चाहिए करके बोल रहे हैं ना। तो ये 100 योजन है उस भाषा में। किस भाषा में? अगर 50 करोड़ योजन का हिसाब योजन में ही पहुंचाने के लिए रंगमहल के सेंटर से माणिक पहाड़ तक के हिसाब को भी योजन में ही करना हो तो एक मंदिर बराबर 100 योजन का हिसाब होता है। इसका आधार यह है। अब एक मंदिर बराबर 100 योजन हुआ तो रंगमहल का ये चबूतरा का ऊंचाई एक मंदिर का ऊंचाई है। एक मंदिर मतलब 100 योजन हुआ कि नहीं हुआ? अब योजन को कोस में कन्वर्ट करिए तो 100 योजन इक्वल टू 400 कोस हुआ। उस अर्थ में ये एक भौम की ऊंचाई 400 कोस करके लिखा है। यहां एक सूत्र दिया है चिंतन करने वाले के लिए। ये सूत्र मिलने के बाद आगे इस तरह से चिंतन कर सकते हैं, परंतु आगे अन्य वर्णन प्रसंग जो
कोश में वर्णन होकर के आया है, उसी के आधार पर ही वर्णन किया है इसी वृत्ति ने भी, होते हुए भी थोड़ा सा चिंतन करने वाला के लिए ये सूत्र है करके एक सूत्र छोड़ने के लिए यहां ये ऊंचाई में, क्योंकि चौतरा के ऊपर जाकर के वो लंबाई चौड़ाई में ये शब्द प्रयोग करे तो फिर वहां पर तो सारा हिसाब चेंज करना पड़ेगा, वहां संभव नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी बीच जगह में कि चौतरा की ये ऊंचाई की जगह में ये सूत्र छोड़ दिया, क्योंकि अब यहां ऊंचाई बताने के बाद तो बाकी हिसाब किताब छेड़खानी तो करना है ही नहीं, इसीलिए ये सूत्र है। ये समझ में आई बात? अब इसका सार मैं बताता हूं। एक भौम की ऊंचाई 400 कोस, 400 कोस मतलब 100 योजन, ये भी एक सूत्र है, लेकिन ये विस्तार सूत्र है। और जो हमने पहले चर्चा करके आए और आगे भी जिस तरह से एक आधार पर चर्चा होना है, विस्तार करना है, उसको समझने के लिए एक भौम बराबर 100 कोस, उस हिसाब से देखें तो फिर एक सीढ़ी का ऊंचाई 1 कोस में होता है। समझ में आई बात? तो इतना जिसने समझा समझ लिए, अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, लेकिन कुछ बारीकी हिसाब है, इतना तो समझ लीजिए कम से कम। अगर नहीं बनता है तो मैं तो यहां तक भी आपको बता देता हूं, ये सेंटेंस को थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखिए। अगर अभी समझ में आया हो मैंने थोड़ा सा सूत्र बताते समय तो ठीक है, अच्छा ये सूत्र से चिंतन करना होगा करके आगे उसी हिसाब से चिंतन करिए पूरा एरिया। अगर समझ में नहीं आया है तो यहां थोड़ा सा अंडरलाइन करके अपने नोट में लिख करके रखिए, ये हिसाब सही है परंतु बारीकी हिसाब से है, अभी मेरे समझ के दर्जा से ये बात समझ नहीं सका करके नोट में लिख करके रखिए। नहीं तो बाद में जाकर के आप फिर यहाँ कैसे 400 कोस हुआ करके यहाँ के हिसाब को गलत साबित करने लगेंगे ना। ये गलत नहीं है, बिल्कुल ही बारीकी हिसाब से ये सही है। और अभी के लिए मैं दूसरा सूत्र भी बता रहा हूं, इसको जो अन्य प्रसंग के हिसाब से देखने के लिए 100 कोस इस हिसाब से भी होता है। ठीक है, बस मैंने इतना कहा, बाकी इसको किस तरह से समझना है आप स्वतंत्र हो। अब इतना सूत्र बता दिया हूं तो कोई अगर इस विषय में और खुलासा करके समझना चाहते हैं तो पर्सनल संपर्क में भी आ सकते हैं। अब सारी बातें अब यहाँ से जाहिर करके बताऊं तो सामने वाला का दिमाग का लेवल अलग अलग, उसको देखते हुए भी अब एक के लिए टारगेट करके बताते समय फिर दूसरा के लिए दिमाग हैंग हो, ऐसा भी फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर सामने वाला अभी फर्स्ट राउंड जा रहे हैं, ये सब फिर समझ नहीं सकते हैं करके ऐसे ही छोड़ दूं तो फिर थोड़ा सा जो गहराई से चिंतन करने वाले, जिसको थोड़ा सा सूत्र मिले तो वो चिंतन कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा सूत्र भी ना मिले फिर ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ये दोनों स्थिति को बैलेंस में रखते हुए सोचते हुए मैं कितनी सारी बातें, इनके लिए भी इस तरह से चिंतन करने का सूत्र मिल जाए और इनके लिए भी इस तरह से ज़्यादा लोड न हो, ये विचार करके ही प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप अपने अपने हिसाब से इसको चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, ये परम धाम आस्था का केंद्र है, भावना का केंद्र है, यहाँ आनंद में डूबना है, ये टेंशन का विषय न हो। हाँ, फिर चर्च नहीं बोलते ही बाप रे करके ये टेंशन का विषय बना तो परम धाम का विषय भी फिर टेंशन का विषय बना तो फिर बाकी आनंद लेने का जगह कहाँ है? समझ में आई बात? इसलिए प्रयास अपनी तरफ से हाथ से ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, और अपनी तरफ से जितना प्रयास करे राज्य जरूर कृपा करेंगे, पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा, लेकिन टेंशन नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, चिंता नहीं चिंतन करना होता है। चलो इतना बताते हुए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ऊपर से देखिए, 100 सीढ़ी 20 चांदे आरोहण कर धाम दरवाजे के समक्ष खड़े रहिए। 100 सीढ़ी 20 चांदे
जहां पर लिखा है वहां पर भी फिर एक स्टार मार्क है, इसलिए उसको भी अब नीचे देखना पड़ेगा। तो देखिए नीचे 100 सीढ़ी और 20 चांदों में से 80 पगथियां, पगथियां शब्द आया। तो पगथियां किसको कहा है? पैर रखने की जगह जो है वो पगथियां है। जब पगथियां शब्द आता है तो फिर ये ऊपर चढ़ा हुआ सीढ़ी पैर रखने की जगह पगथियां, ये होता है 100 सीढ़ियां और 20 चांदे हैं। ठीक है, पगथी पैर रखने की चौड़ाई को, सीढ़ी चढ़ने की ऊंचाई को और चांदा चलने की जगह को कहा गया है। यहीं पर स्पष्ट रूप में लिखा है। एक सीढ़ी की ऊंचाई 4 कोस है और एक चांदे में 10 कोस की चौड़ाई चलनी पड़ती है। देखिए, एक सीढ़ी की ऊंचाई 4 कोस है करके यहां लिखा। इसका मतलब ऊपर ही मैंने बताया हूं, ये एक भौम का ऊंचाई 400 कोस है। इसके आधार पर वर्णन करते समय यहां एक सीढ़ी की ऊंचाई 4 कोस है। अब इसको योजन के भाषा में कहे तो एक सीढ़ी का ऊंचाई 1 योजन है, क्योंकि 4 कोस बराबर 1 योजन का होता है। ये बारीकी हिसाब से है, जो ऊपर ही बताया हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं ये बारीकी हिसाब से है। लेकिन साधारण हिसाब से अगर समझना हो तो फिर यहां एक सीढ़ी का ऊंचाई 1 कोस समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक चांदे में 10 कोस की चौड़ाई चलनी पड़ती है करके एक चांदा में 10 कोस की बात बताए। इस तरह से 600 कोस का चढ़ाव पूरा होता है। अब फिर ऊपर देखिए, इन सीढ़ियों के दोनों तरफ परकोटे हैं। अब ऊपर के सेंटेंस ने तो धाम दरवाजा में खड़े रहिए करके कहा, लेकिन सीढ़ी के ही प्रसंग में अब परकोटे का वर्णन कर रहे हैं। नीचे सीढ़ी में ही दायां बायां परकोटे, परकोटे है। अब फिर ऊपर जाइए, दरवाजा 2 मंदिर ऊंचा और 2 ही मंदिर चौड़ा भी है। मूल दरवाजा जो नक्शा में, नक्शा नंबर 2 में देख सकते हैं, जो वर्णन पहले भी हमने किया है। दरवाजा के दोनों ओर श्री परमधाम की दीवार से लगे हुए जो 2 चबूतरे हैं, वे 2-2 मंदिर के चौड़े तथा 4-4 मंदिर के लंबे हैं। इन दोनों चबूतरों की तीनों दिशाओं पूर्व, उत्तर और दक्षिण में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित कठड़े लगे हुए हैं और पश्चिम दिशा में धाम की दीवार है। यह शर्त कठड़ा नहीं है। स्पष्ट रूप में खुलासा करके वर्णन किया है। यहां धीरे से पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आएगा, क्योंकि पहले ही हमने कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। दरवाजे के सामने के चौक के दाएं बाएं का चबूतरा की बात हो रही है। इन दोनों चबूतरों पर कुल मिलाकर 20 थंब है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। 10 थंब तो दीवार के साथ मिले हुए हैं और 10 थंब चबूतरों की किनार पर है। ये 20 थंब विभिन्न 5 प्रकार के नंगों से जड़ित है। अतः चौक के दोनों ओर के 2-2 थंबों को क्रमशः समझना। चौक से दोनों तरफ का 2-2 थंब, मतलब खुली थंब 2, अक्षी थंब 2, इस तरह से क्रमशः समझना कहा। आगे, चौक के दोनों ओर के प्रथम 2-2 थंब अर्थात 4 थंब हीरे के। अब देखिए भाषा, 2-2 थंब अर्थात 4 थंब कहा ना, मतलब 2-2 थंब, अक्षी थंब 2, खुली थंब 2, मिलाने पर 4 थंब हुआ ना। तो ये 4 थंब हीरे के हैं। द्वितीय 2-2 थंब अर्थात 4 थंब माणिक के। तृतीय 2-2 थंब अर्थात 4 थंब पुखराज के तथा चतुर्थ 2-2 थंब अर्थात 4 थंब 5 के हैं और दोनों चबूतरों की किनार पर स्थित 2-2 थंब अर्थात 4 थंब नीलबी के हैं। इस तरह 5 विभिन्न नंगों के कुल 20 थंब हुए। ठीक है, तो इस विषय में हमने पहले ही चर्चा किया, नोट भी किया,
फिर भी अभी अगर देखना हो तो मैं बोल रहा हूं ये नक्शा नंबर 2 के द्वारा भी देख सकते हैं, 1 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, जहां से भी देख सकते हैं, अपने नोट में भी है, इस सब में तो है, लेकिन मूल रूप में दिल दिमाग में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। उक्त 20 स्तंभों में 22 मेहराबें लगी है। इन 22 मेहराबों में से 2 मेहराबें दोनों गुर्जों की ओर, मतलब उत्तर दिशा की तरफ के चबूतरा का उत्तरी किनार में, दक्षिण दिशा के चबूतरा के दक्षिणी किनार में गुर्ज मिला है ना, तो वहां पर दो मेहराबें, और चौक के दोनों ओर के 2 चबूतरों में से एक एक चबूतरे पर 8-8 मेहराबें हैं। उन 8 मेहराबों में से दोनों चबूतरों के 4-4 मेहराबें दीवार पर अक्षी है और 4-4 मेहराबें खुली है। तो अक्षी शब्द आकर के फिर नीचे इसका खुलासा किया। वे मेहराबें कमाने जो मात्र आकार के रूप में दीवार पर बनी होती है अक्षी कहलाती है। तो इस तरह से अक्षी मेहराब के विषय में भी बात हुई। ठीक है, अब आगे बढ़े फिर ऊपर से। पुनः दरवाजे की 2 मेहराबों में से एक मेहराब तो दीवार पर अक्षी है और दूसरी चबूतरे की किनार पर सीढ़ी के ऊपर है। ये दोनों मेहराबें 2-2 मंदिर चौड़ी और 2-2 मंदिर ऊंची सुशोभित है। दोनों चबूतरों की संधि में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा और दोनों चबूतरों से एक सीढ़ी नीचा चौक है। उस चौक के दोनों ओर 2 मेहराबें हैं जो 2 मंदिर चौड़ी और 1 मंदिर ऊंची है। 1 मंदिर ऊंची मतलब 1 भौम ऊंची। और दोनों चबूतरों की जो 16 मेहराबें हैं वे एक एक मंदिर चौड़ी तथा एक एक मंदिर ऊंची सुशोभित है। तो ये सब वर्णन हमने पहले ही किया है, उसी के आधार पर इसको समझना होगा। पुनः दोनों गुर्जों की जो 2 मेहराबें हैं वे 2-2 मंदिर चौड़ी और एक एक मंदिर ऊंची शोभायमान है। इस तरह कुल 22 मेहराबों का हिसाब हुआ। ठीक है, तो 20 स्तंभ 22 मेहराब। स्तंभों में रंग का भी वर्णन हुआ और मेहराब कहाँ कहाँ किस तरह से लगे हैं, कौन कौन से मेहराब खुली है, कौन कौन से मेहराब अक्षी है और किसका ऊंचाई चौड़ाई कितने कितने हैं, ये खुलासा करके लिखे हैं जो हमने पहले ही चर्चा किया। उसके आधार पर इसको धीरे से अध्ययन करिए, ये दिल दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। श्री रंगमहल के मूल दरवाजे में सिंदूरिया रंग की चौखट और दर्पण रंग का किवाड़ है। अब ये दरवाजा का वर्णन में चौखट और ये किवाड़ का रंग का वर्णन पहले नहीं हुआ था, फिर भी अभी यहाँ जो वृत्ति से आया तो यहीं से पढ़ करके इसको पकड़ना होगा। अब यहाँ किवाड़ शब्द आकर के नीचे प्लस चिन्ह और यहाँ चौपाई है, नीचे की चौपाई को देखिए। 2 कमाड़ रंग दर्पण माहे झलकत सामी बन नंग बेनी पर देत दिखाई ये शोभा कही न जाए। मतलब रंगमहल के ये मूल दरवाजा में 2 किवाड़ है और यहां पर जो दर्पण रंग है तो ये दर्पण रंग का प्रकाश और सामने में वन का प्रकाश। वन का प्रकाश मतलब रंगमहल के ये दरवाजा के बिल्कुल सामने में देखेंगे तो अमृत का घाट है ना। तो परमधाम के हर वस्तु में नूर हमने जो पहले भूमिका में ही वर्णन किया, इसीलिए दरवाजा से भी प्रकाश निकल रहा है और सामने के वन से भी प्रकाश निकल रहा है और एक आपस में प्रकाश का प्रेममय जंग होता है। और जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश हो चाहे वो वनों की प्रकाश हो
ये रंगमहल के मूल दरवाजा के जो किवाड़ में बने हुए नंग बेनी, जो विभिन्न प्रकार की नक्काशी जो डिजाइन है ना, उसमें झलकता है। तो इस शोभा को ये चौपाई के द्वारा वर्णन किया। इसका अर्थ यहीं पर है, यहीं से हम समझ सकते हैं। श्री मूल मंदिर रंगमहल के विशाल द्वार का किवाड़ दर्पण रंग का है। उनमें सामने का सुमनोहर वन प्रतिबिंबित होता है। उनकी बेनी किवाड़ के पल्लों की लकड़ी पर जड़े हुए नाना प्रकार के रत्नों की शोभा सुंदरता का वर्णन हो ही नहीं सकता है। तो ये दरवाजा के विषय में इस तरह से कहा। फिर ऊपर से देखिए, दरवाजे के चारों तरफ हरित रंग का किनार है और दरवाजे के बीच में नाना प्रकार के रत्न मणियों की नक्काशी डिजाइन तथा कई सुंदर सुंदर फूल पत्र बेलियां देदीप्यमान है। यह दरवाजा की शोभा का वर्णन है। ठीक है, तो चौखट का रंग कैसा बताया? सिंदूरिया रंग बताया। और किवाड़ का रंग दर्पण रंग, और किवाड़ के किनार में हरित रंग है और उसमें विभिन्न प्रकार की नक्काशी शोभा है। प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें तथा दरवाजे की किरणें परस्पर युद्ध करती है, अर्थात एक की ज्योति दूसरे की ज्योति को ठेलने की चेष्टा करती हुई प्रतीत होती है। उस समय का दृश्य अधिकाधिक मनमोहक तथा अत्यधिक आनंददायक दृष्टिगोचर होता है। तो इस तरह से दरवाजा की शोभा और वहां की जो प्रकाश, तो इस तरह से दरवाजे की शोभा का वर्णन किया। फिर आगे बढ़े, दरवाजे के अंदर प्रवेश कर मंदिरों की भीतरी दीवार के दरवाजे में पहुंचे। मतलब ये बाहरी दीवार का बड़ा दरवाजा है, यहां से भीतर प्रवेश करें तो यही दरवाजा का मंदिर का भीतरी दीवार में भी दरवाजा है। ठीक है, वहां पर पहुंचे। यह छोटा दरवाजा एक मंदिर चौड़ा और एक मंदिर ऊंचा है। इसके दोनों किवाड़ 25-25 हाथ चौड़े हैं। इस भीतरी दरवाजे की चौड़ाई तथा ऊंचाई बाहर के मूल दरवाजे की आधी है। उस दरवाजे से निकलकर देखें तो 6-6 हजार मंदिरों की दो हारें फिरती दिखाई देती है। समझ में आई बात? तो इसको आप नक्शा से देखना चाहें तो ये नक्शा नंबर 3 से देख सकते हैं। जैसे 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ने के बाद चौक, उसके बाद दाएं बाएं चबूतरा और बाहरी दीवार का दरवाजा, भीतरी दीवार का दरवाजा, वहां पर पहुंच करके चारों तरफ देखने से 6-6 हजार मंदिर के हार दिखाई देता है। ये शोभा दिल दिमाग में तो बैठा है, फिर भी यहां नक्शा के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये भी बताया। आगे बढ़े, उन दोनों हारों के बीच में 6-6 हजार थंबों की फिरती दो हारें शोभा ले रही है तथा उन दो हार थंबों के बीच में फिरती 3 गलियां सुशोभित है। 6-6 हजार मंदिर, दो हार के बीच में 2 हार थंबा 3 गली, ये कहा ना, ये भाषा है। उन 6-6 हजार थंबों की 42,000 मेहराबें इन गलियों पर अति सुरम्य रूपेण देदीप्यमान है। तो ये मेहराब का हिसाब भी हमने किया है। बाहरी हार 6,000 मंदिर और भीतरी हार 6,000 मंदिर के हार के बीच में जो 2 हार थंबा 3 गली है, उसमें एक एक मंदिर के आमने सामने में 7-7 मेहराब का हिसाब है। और एक मंदिर के सामने में 7 मेहराब है तो 7 गुना 6,000 मंदिर इक्वल टू 42,000 मेहराब। तो यही बात है। अब यहां इसको बताया है, एक मंदिर की हद के आमने सामने 7 मेहराबें हैं, यही प्रश्न रूप में लिखा है ना। उनमें से 5 मेहराबें खुली तथा 2 मेहराबें दीवार पर अक्षी है। कुल 7 गुना 6, मतलब यहां 6 मतलब 6,000, अर्थात 42,000 मेहराबों में से दरवाजे के हांस के 10 मंदिरों की 70 मेहराबें कम है।
ऐसी मेहराबें ऊपरा ऊपर प्रत्येक भौम की गलियों पर सुशोभित है। मतलब एक भौम में जैसी शोभा है ऊपरा ऊपर 9 भौम तक वैसे ही शोभा है करके वर्णन किया ना, तो उसको यहां इतना वर्णन किया तो यहीं पर बताए जैसे 6000 मंदिर का हार, फिर 2 हार थंब 3 गली, फिर 6000 भीतरी मंदिर का हार, और बीच में ये मेहराबों की जो शोभा वर्णन किया, तो इतनी शोभा वर्णन करने के बाद ही ऊपरा ऊपर सब भौम में ऐसे ही शोभा है करके कहा। फिर आगे बढ़ते हैं। बाहरी हार में जो 6,000 मंदिरों की 2 हारें हैं। अब ये बाहरी हार में जो शब्द आया ना, इसमें थोड़ा सा विचार करिए। अब तक जो वर्णन किया उस हिसाब से देखें तो 6,000 मंदिर को ही बाहरी हार और भीतरी हार करके 2 नाम से बताया है, परंतु यहां तो शब्द आया बाहरी हार में जो 6,000 मंदिरों की 2 हारें हैं शब्द आया। तो यहां बाहरी हार शब्द को बाहरी किनार एरिया अर्थ हमें समझना होगा, क्योंकि 1000 मंदिर के जो एरिया मध्य भाग से चारों तरफ से देखने पर अंदर बहुत सारी शोभा है ना, जैसे हवेलियों की फिरावा, और अंदर फिर 28 मंदिर की बगीचा, फिर अंदर वो 9 चौक, ये सारा एरिया भीतर के विस्तार देखते समय ये 6,000 मंदिर जहां पर आया है ये बाहरी किनार का एरिया है। तो उस अर्थ में बाहरी हार मतलब बाहरी किनार में जो 6,000 मंदिरों की 2 हारें हैं, उन हारों के प्रत्येक मंदिर की लंबाई चौड़ाई 100 हाथ है। देखिए, एक मंदिर बराबर 100 हाथ अथवा 100 कोस करके कहा था ना, यही हिसाब यहां पर खुलासा हुआ। पुनः 2 हांस की संधि में जो गुर्ज आते हैं, 2 हांस की संधि में गुर्ज आते हैं, तो ऐसे गुर्ज 201 ही गुर्ज करके कहा। उनकी लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 66 हाथ है। तो ये किस तरह से है ये भी हमने पहले ही वर्णन किया। एक हांस की 30वां मंदिर दूसरे हांस के पहला मंदिर ने 33 गुर्ज के लिए छोड़ दिया है, इसीलिए चौड़ाई में 66 हाथ का हुआ और लंबाई की तरफ 100 हाथ का ही हुआ। गुर्ज के दाएं बाएं के मंदिर की लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 67 हाथ ही है। जहां पर गुर्ज है उसके दाएं बाएं के मंदिर, इसका कारण क्या है? वो मंदिर का अपना पूरा एरिया तो 100 हाथ का ही था, परंतु एक मंदिर ने 33 हाथ गुर्ज के लिए दिया, तो इसीलिए 100 हाथ में माइनस 33 हाथ करते समय अपने पास में 67 हाथ का जगह रहा। इसलिए गुर्ज के दाएं बाएं का मंदिर लंबाई में 100 हाथ और चौड़ाई में 67 हाथ का हुआ। इन प्रत्येक मंदिरों में देखने में 5-5 मेहराबें और गिनती में 4-4 मेहराबें सुशोभित है। इन प्रत्येक मंदिर मतलब 6,000 मंदिर के 2 हार में से बाहरी हार मंदिर जो है उसमें प्रत्येक एक मंदिर में मेहराब मतलब दरवाजा, तो देखने में 5-5 है, गिनती में 4-4 है। इन 5 मेहराबों में से 2 मेहराबें बाहरी दीवार पर है और एक एक मेहराब दोनों मंदिरों की संधि की दीवार पर है एवं एक एक मेहराब भीतरी दीवार पर है। इस तरह से देखने में 5 मेहराब यानी कि दरवाजे हुए। प्रत्येक गुर्ज में 5-5 मेहराबें हैं। उनमें से एक एक मेहराब बाहरी तरफ की 3 हांसों में है, क्योंकि बाहर तरफ गुर्ज 3 हांस में है, तो 3 हांस में 3 दरवाजा, और एक एक मेहराब दोनों ओर के अर्थात दाएं बाएं मंदिर में जाने के लिए है। इस तरह कुल 5 मेहराबें हुई। तो इस तरह से 6,000 मंदिर के हार के दरवाजा सहित गुर्ज के दरवाजा का हिसाब भी हुआ। 6,000 मंदिरों की एक हार में 24,000 मेहराबें हैं। बाहरी हार में कैसे? एक मंदिर में हिसाब का 4, तो 6,000 में 24,000। उत्तर दिशा के 40 हांस में स्थित लाल चबूतरे पर झरोखे के स्थान पर सिर्फ 1200 मेहराब ही है। 40 हांस मतलब 1200 मंदिर का जो जगह बताया है, 1200 मंदिर में 40 हांस होता है। तो उस जगह में झरोखा की जगह में भी 1200 मेहराब ही है। अन्य मेहराब तो है ही अपना, जो प्रत्येक एक मंदिर का 2-2 मेहराब तो
परंतु वहां पर झरोखा की जगह में भी मेहराब आने के कारण यहां 1200 मेहराब करके वो 1200 झरोखा की जगह की मेहराब की बात हुई, जो उक्त 24,000 मेहराबों से पृथक यानी अलग है। अर्थात लाल चबूतरे की 1200 मेहराबों को मिलाने पर प्रथम भूमिका में बाहरी हार मंदिर की कुल 25,200 मेहराबें हुई। ये हिसाब हुआ। पुनः 6,000 मंदिरों की जो भीतरी हार है उसके प्रत्येक मंदिर में देखने में 4-4 और गिनती की 3-3 मेहराबें हैं। इस तरह भीतरी हार के 6,000 मंदिरों की कुल 18,000 मेहराबें हुई। तो इस तरह से भीतरी हार मंदिर का भी मेहराब यानी कि दरवाजा का हिसाब हुआ। अब आगे, प्रथम भूमिका में थंबों तथा मेहराबों की जिस प्रकार से गिनती की गई है उसी प्रकार से ऊपर की 9 भूमों में भी समझना जरूरी है। तो इस तरह से प्रथम भूम की यहां तक की शोभा वर्णन होने के बाद ऐसे ही ऊपर 9 भूम तक ही समझना जरूरी है, इस तरह से कहा। लेकिन एक बात, उत्तर दिशा में जो लाल चबूतरा के सामने 1200 मंदिर में झरोखा की जगह में भी दरवाजा करके वर्णन आया था ना, ये सिर्फ प्रथम भूम में ही होता है। दूसरी भूम सहित ऊपर सभी भूम में झरोखा की जगह में झरोखा ही होता है। ये फर्क समझना पड़ेगा, बाकी सारी शोभा एक समान है। तो इस तरह से यहां तक में चांदनी चौक से चौसड़ी 20 चांदा होते हुए दरवाजे के सामने का चौक, दाएं बाएं का चबूतरा, फिर दरवाजा से अंदर प्रवेश करके 6-6 हजार मंदिर का 2 हार, बीच में 2 हार थंब 3 गली, उसमें बने हुए मेहराबों के हिसाब, उसके पश्चात बाहरी हार 6,000 मंदिर, उसमें प्रत्येक हांस के संदे में बने हुए गुर्ज, और 6,000 मंदिर में दरवाजा और झरोखा का हिसाब, गुर्ज में भी दरवाजा का हिसाब, और भीतरी हार 6,000 मंदिर में दरवाजे के हिसाब, ये सब पूरा हुआ। और एक भूम में जैसे है ऊपर ऊपर सब भूम में ऐसा ही है करके कहा। अब उसके पश्चात आया 28 स्तंभ के चौक का वर्णन, क्योंकि मूल दरवाजा में खड़ा होकर के चारों तरफ की शोभा देखने से जो 6-6 हजार मंदिर के हार और थंब के हार दिखाई दिया, इसकी शोभा वर्णन हुई। वही मूल दरवाजा के भीतरी दीवार के छोटे दरवाजे में खड़ा होकर के देखने से बिल्कुल सामने में क्या है, 28 स्तंभ का चौक है। इसलिए अब वो 28 स्तंभ का चौक का वर्णन आ रहा है। देखिए, मूल दरवाजे के सामने अंदर 28 स्तंभों का एक चौक है जो 12 मंदिर लंबा और 7 मंदिर चौड़ा झझलाकार रूपेण शोभायमान है। तो इसको हमने बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से लंबाई चौड़ा का हिसाब किया है। तो यहां 12 मंदिर का लंबा और 7 मंदिर का चौड़ा हिसाब बताया ना, ये बाहर से। भीतर से देखे तो 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा है, ये भी समझना होगा। आगे बढ़े। उस चौक में विद्यमान थंबों की गिनती निम्न प्रकार से है। 10 स्तंभ मूल दरवाजा की ओर, 10 स्तंभ पश्चिम दिशा में स्थित रसोई के चौक के आगे है। अब यहाँ पश्चिम दिशा के तरफ के लिए रसोई का चौक शब्द प्रयोग हुआ। अब ये आगे रसोई का चौक वर्णन होने पर ये और खुलासा होगा। 28 स्तंभ के चौक के आगे ही रसोई का चौक है, तो उस हिसाब से यहाँ शब्द आया। पश्चिम तरफ की बात भी हुई। तथा 4 थंब उत्तर दिशा की तरफ और 4 थंब दक्षिण दिशा की तरफ है। इस प्रकार 28 स्तंभ के चौक के 28 स्तंभों का हिसाब हुआ। जैसा 28 स्तंभ का चौक प्रथम भूमिका में है, उसी तरह ऊपरा ऊपर 9 भूमों में समझना चाहिए। तो इस तरह से 28 स्तंभ के चौक का वर्णन हुआ और प्रथम भूम में जैसा है ऊपर ऊपर 9 भूम तक ऐसे ही समझना चाहिए करके कहा। अगर ये 28 स्तंभ के चौक को नक्शा में देखना हो तो आप नक्शा नंबर 4 से देख सकते हैं, जो पहले हमने लेक्चर के प्रसंग में भी देखा है, और यहाँ आराम से देख करके थंब का गिनती करके ये सारा समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। अब यहाँ से आगे किताब में देखिए, ये पेज नंबर 9 तक पूरा हुआ।
अब 10 में रसोई के चौक का वर्णन करके शुरू हुआ, लेकिन हमने लेक्चर में तो 28 स्तंभ का चौक यानी कि अभी तक जो वर्णन हुआ यहां से आगे चौरस हवेली का फिरावा, गोल हवेली का फिरावा करके 8 फिरावा, फिर पंचमहला का फिरावा, 9वीं फिरावा, फिर अंदर 28 मंदिर की बगीचा, फिर मध्य का 9 चौक, ये सारा वर्णन किया है। तो वो वर्णन आएगा, लेकिन यहां सीधा सीधा जाते समय अब 28 स्तंभ के चौक से तुरंत आगे रसोई का चौक आना है, खास शोभा वो है, इसलिए रसोई का चौक को वर्णन किया। फिर भी आप देखिए एक बार, उसके बाद फिर 5वां चौक मूल मिलावा करके वर्णन होगा। उसके बाद फिर ये भी पूरा होने के पश्चात पेज नंबर 19 में जाकर के प्रथम भोम में अन्य क्या क्या है, ये हेडलाइन के ऊपर वर्णन किया है कि वो 9 फिरावा हवेलियों के, और फिर उससे अंदर 28 मंदिर की बगीचा, और उससे भी अंदर 9 चौक, 4 कोण में जल स्तून, ये सारी शोभा जो है ये विषय शीर्षक के ऊपर वर्णन किया है। इसलिए हम किताब से क्रमशः पढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से जब प्रसंग पहुंचेगा तब पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जो लेक्चर के माध्यम से एक फिगर खड़ा किया था, 28 स्तंभ के चौक तक का वर्णन अध्ययन किया, और प्रथम भोम में अन्य क्या क्या है हेडलाइन के ऊपर अंदर का वर्णन सारा है। परंतु उससे पहले हम यहाँ जिस तरह से आया है रसोई का चौक का वर्णन अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद मूल मिलावा का वर्णन अध्ययन करेंगे जो प्रथम भोम की विशेषता है। तो फिर उसके पश्चात ये प्रथम भोम में अन्य क्या क्या है के प्रसंग के द्वारा वो सारा 36 हारे यानी कि 9 फिरावे हवेली और अंदर की बगीचा चौक के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अब आने वाला कक्षा में रसोई के चौक का वर्णन पहले हम लेक्चर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद फिर किताब से पढ़ेंगे। तो अभी का समय पूरा हुआ, तो अभी यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।